अज शुभ दिन संगरांद का है। संगरांद भी कैसी है? मकर संक्रांति। साल दे विच वैसे तो हर एक पल बड़ा कीमती है, हर एक पल नवा है, पर महापुरखों ने संसार के अंदर भगती वास्ते कुछ खास नियम पैदा कर दिते, जिन्हां दे विचों एक कत्तक दा महीना और ये मकर संक्रांति जिहड़ी है माघ दा महीना, ये ज़्यादातर भगती वास्ते महान गिने गए हैं। हमेशा वास्ते असी जदों चलते हैं कोई ना कोई असी अपना निशाना लैके चलते हैं। जिवें असी कह दिंदे हैं अज संसार दे विच असी बड़ा कुछ कीता है, पर जदों कह दिंदे हैं बड़ा कुछ कीता है साडा मन भर जाता है। असी कुछ भी नहीं कीता। जिवें संत ग्वाला जी होए ने, उन्होंने कहा है माँ प्यो दा तू पुत्र बनियो, माँ प्यो दा तू पुत्र बनियो, मालक बनियो घर दा, भैणां दा भरा बनियो, भरावां विच सिर करदा, पंचां विच सरपंच तू बनियो, जो चाहता सो करदा, कहे ग्वाला तू कुछ भी ना बनियो, पर जिन्हों बनियो एक हरदा। संसार विच बड़ा कुछ कीता है, पर जे परमात्मा की बंदगी नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। जे संसार विच आके मार्ग का सिमरन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्यों? महाराज जी कहते हैं जिस वखर को लेन तू आयो, राम नाम संतन घर पायो। जिहड़ी वस्तु नूं तुसीं लैण वास्ते आए हो वो संसार विच नहीं है, वो संतां दे घर विच है। क्यों? महाराज कहते हैं संतन बिन अवर ना दाता बीया। सानू दाते बड़े मिलते ने, कोई अन्न देने वाला, कोई सानू धन देने वाला, कोई ज्ञान देने वाला, कोई वस्त्र देने वाला, कोई होर तरह के पदार्थ संसार विच जिहड़े ने सानू लोड़ींदे ने वो देने वाला। पर जिहड़ा ज्ञान है ये सब तो उच्चा है। क्यों? ज्ञान ही तो साडे कर्मां दा नाश करता है। जिहड़ा ज्ञान है वही साडे कर्मां दा नाश करता है। महाराज कहते हैं ज्ञान भयो तो कर्मे नाश। कहते जदों ज्ञान हो जाता है तो साडे जिहड़े कर्म ने माड़े उन्हां दा नाश हो जाता है। जगत भिखारी फिरत है। संसार जिहड़ा है सारा भिखारी है। दाता कौन है? परमात्मा है। परमात्मा दाता है, पर असी दाते नूं छड्ड के असी भिखारियों के पासे संसार में जाते हैं मंगण वास्ते। क्यों? मारे कहते मंगना जिहड़ा संसार में सब तो माड़ा है, पर जिहड़ा ज्ञान है ये बिना मंगिया नहीं मिलता। भगती बिना मंगिया नहीं मिलती। भगवान ने कहा है मेरे को संसार में बड़ियां दातां ने, हर एक चीज़ जिहड़ी है मैं देण नूं तैयार हाँ बिना मंगिया ही। हर एक चीज़ मैं दिंदा हाँ, पर जिहड़ी भगती है ये मैनूं बड़ी प्यारी है, बिना मंगिया मैं नहीं दिंदा। तदे ते बेनती की करदे हैं जिसले असीं आरती करके ते की बोलते हैं भगती दान मोए दीजिए गुरु देवों के देव। ऐ सारियां देवतियां दे वड्डे देवते गुरु, मैं तेरे कोलों भगती मंगदा हाँ, मैं भगती का दान मंगदा हाँ, होर कुछ नहीं चाहिए मैनू। इस संसार विच आके कार जिहड़ी है हर कोई करता है, जिन्नी कार करता है, पर फिर भी मंग पूरी नहीं हुंदी इहदी। महाराज कहते ने संसार विच ये जीव इन्ना स्वार्थी है। धन गुरु अर्जन देव जी कहते ने
10 वस्त लै पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। कहते ने 10 वस्तुआं परमात्मा ने तैनूं बिना मंगिया दे दित्तियां, वो अपने कोल रखियां तूं, पर उसदा शुकराना नहीं कीता। कहते ने 10 वस्त लै पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। कहते ने एक वस्तु तेन लोड़ पै गई, तू मंगना है वो नहीं दिंदा, तू मंगना है वो दिंदा नहीं है, तो कहते एक वस्त कारण बिखुट गवावे, फिर तू रुस जाना वो नाल। तो कहते ने एक भी ना दे 10 भी हर लाए, तो मूड़ा क्या करे। कहते मूर्खा ये 10 जिहड़ी वस्तु जिहड़ी तू एक मंगना है वो नहीं दिंदा, जिहड़ियां 10 दुनिया दित्तियां ने वो भी तेरे को खो लेंदा है, फिर परमात्मा नूं तू की कहेंगा, की कर सकेंगा। तो अखीर च आके गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस ठाकर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। जिस परमात्मा के साडा योर नहीं है उत्थे ते नमस्कार करनी बनती है, पर असी नमस्कार करते हैं कादे वास्ते, मंगा करके। मंगा करके असी नमस्कार करते हैं कि सानू आ चीज़ चाहिए है, इस करके असी गल की परमात्मा दे नाल स्वार्थी बन के भगती करते हैं, इसे करके साडा कल्याण नहीं हो रहा। साडा कल्याण कदों होवेगा, जदों असी परमात्मा नूं पिता करके मन लवांगे। परमात्मा नूं पिता करके मन लवांगे, जिवें पिता नूं फिक्र हुंदा है बच्चे नूं मैं पढ़ाउणा है, बच्चे नूं जवान करना है, बच्चे नूं खुराक देनी है, बच्चे नूं मैं कपड़ा देना है, बच्चे वास्ते घर बनाना है, बच्चे की मैं शादी करनी है। फिर बच्चे के घर बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तां भी असी परमात्मा अगे असी मंगा मंगते हाँ। भाव पिता जिहड़ा बच्चे का रक्षक है, माँ जिहड़ी है वो पालक है। माँ तो बिना बच्चा पलदा बड़ा मुश्किल है, पिता के बिना इहदियां रीझां कोई नहीं पूरियां कर सकता। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा है, आओ सारे प्यार नाल पढ़िए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, 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 तू मेरा बंधप तू मेरा प्राता, 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 तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा प्राता, 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 तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता,
तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तुम्हारी कृपा ते तो दपशाना, तुम्हारी कृपा ते तो दपशाना। तुम्हारी कृपा ते तो दपशाना, तुम्हारी कृपा ते तो दपशाना। तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। तुझ बिन दूजा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। 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 तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जिया जंत सब तो देव पाए, जिया जंत सब तो देव पाए। जिया जंत सब तो देव पाए, जिया जंत सब तो देव पाए। जित जित पाना तित तित लाए, जित जित पाना तित तित लाए। जित जित पाना तित तित लाए, जित जित पाना तित तित लाए। सब किश कीता तेरा होवे, नाही किश असाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। 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 तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। 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 तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। नाम ते आए महासुख पाया, नाम ते आए महासुख पाया। नाम ते आए महासुख पाया, नाम ते आए महासुख पाया। सारे गुण गाए मेरा मन शीतलाया,
हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरे की बजी बधाई नानक जिता दिखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। 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 नाम ध्याए महा सुख पाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। मन दे अंदर शीतलताई आई जदों नाम नाल जुड़िया, सिमरन नाल जुड़िया। गुरु साहब इसे कर कहते हैं सिमर 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 सुख पावो, कली कलेश तन माए मिटावो। ये कलयुग के कलेश जिहड़े ने ये कदों कट्टे जाने आ जदों सिमरन नाल जुड़ेगा। पर संसार विच फसदे आ आम करके की है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह है, जिसका स्थान है, जिसकी समाधि बनी हुई है दिल्ली विच, जिहदे नाम उत्ते गड्डी का स्टेशन भी चलता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया बड़ा एक महान मुसलमान फकीर होया है, बड़ी कमाई वाला फकीर होया है। और वो 22 चेले सन। 22 चेले सन उसदे ते हर एक जड़ा सेवक सी चढ़ते तो चढ़ता सी, वो भी ज्ञानवान सी। पर दुनियावी चीज़ ऐसी है जदों दुनियावी चीज़ दे विच बंदा फस जाता है फिर भगती भुल जाता है। हर कोई चाहुंदा सी कि गद्दी मैनू मिल जाए। असल विच गद्दी का चाहवान जिहड़ा हुंदा है वो भगती नहीं कर सकता। कोई भी है जिहड़ी चीज़ की चाहना रखता है वो भगती नहीं कर सकता, क्योंकि उहदे अंदर होर कोई चीज़ समाई हुई है जिहदी चाह कर रहा है, इस करके वो भगती नहीं कर सकता। हुण हजरत निजामुद्दीन औलिया जिहड़ा सी वो भी जान गया, हर कोई मैनू नहीं चाहुंदा, मेरी गद्दी नूं चाहुंदा है। जे गुरु नानक देव महाराज जी सन उन्होंने इम्तिहान लए, उन्होंने कोल बाबा बुढ़ा जी सन और सनमुखा जी, जां उन्होंने कोल होर भी काफ़ी सेवक सन, भाई लैणा जी। उन्होंने की कीता कि असल विच विचार कीती ते उन्होंने विचार करके ते उन्होंने घसवट्टी लाती इम्तिहान दी। पुत्र भी 2 सन। हुण कथा दे अंदर कथा है, मैं प्रमाण देन लगा है। महाराज जी खूह तो इशनान करके तुरे आ रहे ने गुरु नानक देव जी, ते की कीता लोटा उन्हें आप पकड़ लिया। थोड़ा जिहा जल पाया होया सी विच उहदे लोटे दे, वो पकड़ लिया आप। ते भाई लैणे ने कहा महाराज दे दिओ, कहंदे नहीं चलो तुरे चलो कोई गल नहीं, मेरे को रहन दिओ। अगे एक नाला हुंदा सी, नाले नूं टप्पना सी, नाला बहुत गंदा सी। तो उन्हां की कीता, धन गुरु नानक देव महाराज जी ने की कीता, इम्तिहान लैण वास्ते उन्होंने की कीता, वो जिहड़ा लोटा सी नाला लंघण लगे तो लोटा नाले विच छुट गया, छड्ड दिता आप ही। नाला गंदा सी, जिसले लोटा जिहड़ा सी वो थले चल गया तो महाराज जी वेखण लग पे। हुण ये तो बड़ा बड़ा इम्तिहान सी। पुछया लक्ष्मी श्री चंद नूं, श्री चंद लोटा गिर गया बेटा कड्डो। कहंदे जी तुहाडे दरबार दे विच बर्तनां दी कमी है कोई? बहुत लोटे ने, छड्ड दे उसनूं, पलीत हो गया है। गुरु का वचन नहीं मनिया,
अपनी राय दे दी है। जिहड़ा गुरु नूं अपनी राय दिंदा है वो कभी भी संसार में सफल नहीं हो सकता। वो रोंदा आया संसार च तो फिर वो की है ज़्यादा रोंदा होके जाएगा। ये मैं बना के गल नहीं की, मैं प्रमाण दे रहा धन गुरु नानक देव महाराज जी का। जिसले लक्ष्मी चंद ने पूछया, उन्हें कहा बाबा जी इस लोटे नाल तुहाडा काहदा मोह है, तुसीं कहंदे हो कढ दिओ। कहंदे मोह नहीं, बर्तन है, बर्तन सन चाहिदा है। उन्हें कहा महाराज घर थोड़ी दूर है, चलो चलीए उत्थे ते तुहानूं लोटे दे दिंदे आ। महाराज जी ने उधरों भी मुख मोड़ लिया। मुख मोड़िया जिसले भाई लैणा नाल सी, भाई लैणे ने कहा लैणिया वो लोटा डिग पिया ते तूं ही कढ दे। फिर उन्हें की कीता कि नाला सी वड्डा डूंगा सी, उन्हें कपड़ियां वाल नहीं वेखिया, उन्हें कपड़ियां समेत ही थले चले गए। जाके गारे विचों लोटा कढ़ के गंदा लिया के खूह वाल नूं भज गया। लोटे नूं पानी कढ़ के साफ किया है, मांजिया है, मांज के ते महाराज जी वेखी जाते हैं उत्थे खलो के ये की करदा पिया। उसने की किया जिसले मांज के लिया के लोटा ते फिर की किया लिया के महाराज जी अगे हथ जोड़ के करके रख दिते। हत्थां दे विच पा के लोटा ते हाथ जोड़ ले, कहंदे महाराज लोटा आ गया। कहंदे अच्छा चंगा लै आया। फिर महाराज ने पकड़िया नहीं, चंगा तू लै आया। फिर हुण विचार करो तुसीं, गद्दी दा चाहवान जिहड़ा है वो भगती कर सकदा है? जिहड़ा गद्दी दा चाहवान वो तो संसारक वस्तु अंदर फसिया पिया है कि मेरी वाह 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 होवे। तो इस तरह ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जड़ा सी उन्हें वेख्या कि चेले जड़े ने बड़े जड़े ने वो सारे चंगे ने, पर इन्हां अंदर मैं मेरी आ गई, दुनियादारी आ गई है ते दुनिया दे विच आके फस गए। हुण एक दिन लम्मे पए हुए ने, आम करके बजुर्ग सन लम्मे पे रहिंदे सन, सारिआं नूं पता लग गया बाबा जी ने जाना। हुण उस वेले की कीता, गुरु अपना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उठे। जिसले उठे उठ के ते उन्होंने की कीता, कहंदे ने साडी सोटी दे दिओ पई। सोटी दित्ती, जोड़ा पैरी पवाया ते आप तुर पे। ते उसले 22 दे 22 चेले नाल सन, उन्हां विच अमीर खुसरो भी सी। हुण तुरे जांदे ने महाराज जी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तुरे जांदे ने ते वो की है एक दिल्ली का बाजार है, वो बाजार दे विच पै गए। वो बाजार वेसवा दा सी। दिन थोड़ा जिहा रात पै गई, हनेरा हो गया। जिसले तुरे जाते ने अगले बने की है वेसवा का जो द्वारा सी वो आ गया। तो वेसवा के द्वारे जे अद्धे अगे जाके उन्हें की किया, पौड़ियां लगे चढ़न तो सारे नूं इशारा किया भई तुसीं इत्थे बैठ जाओ, तुसीं इत्थे बैठे रहना जिन्ना चਿਰ असीं आउणा नहीं, असीं चलदे हां उपर जाना, सानूं काम है। हुण चेलियां नूं भी पता सी कि ये वेसवा का द्वारा है। वो कहंदे ने कि हज़रत साहब नूं की होया है, ये आखिरी वक्त आ गया, समा आ गया है, तो ये वेसवा के द्वारे चले गए ने। चलो इन्नी गल कीती, मूँह जोड़ जोड़ गल्लां करदे ने, कुछ विचों खिसकना शुरू कर दिता। उन्होंने खिसक गए, कहंदे पीर दी पीरी खत्म हो गई है, हुण चलो चलीए असीं। उन्हां विचों की एक एक करके दो दो करके वो की कीता, काफ़ी चले गए। जिसले कुछ अद्धे क रह गए, तो जिसले बाबा जी उपर गए, वेसवा ने वेख्या, उन्हें कहा दीन दुनी दे मालक अज मेरे घर आए ने। उन्हों का सत्कार बड़ा किया, सोहना पलंग विछा के दिता, सोहने वस्त्र विछा के दिते, ते उत्ते विराजमान हो गए। जिसले तो कहते नहीं, वेसवा कहती है दसो पिता जी मैं की सेवा कर सकती हैं। वो कहते बेटा असी कुछ लीला करना आए हैं, इत्थे असी जिवें जिवें कहना है उवें उवें करना है।
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਾ ਰੱਖ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਡੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਡੋਲ ਵੀ ਇਹ ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਢਾਬੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੁਲਕੇ ਲਿਆ ਲਵੇਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਲਕੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 21 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਥੱਲੇ ਚੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਝਾਤੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫੁਲਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਸਨ ਫੁਲਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੀਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਵਾ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ, 5-7 ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਕੀ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੂ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਆਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖੜਾਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
आप जी नूं छड्ड नहीं सकदा, घुट के गल दे नाल ला लिया। निजामुद्दीन औलिए ने खुसरो नूं ते की कीता, माला माल कर दिता। आके डेरे इशनान किया है, इशनान करके ते की कीता, उन्होंने गद्दी की वसीयत जिहड़ी सी उहदे हत्थ फड़ाती, कुछ लिख के रख दी। लिखते कागज लिख के रख दिता। हुण की होया, दिन चढ़िया तो दिन चढ़न तो पहला ही हज़रत निजामुद्दीन औलिया जिहड़ा सी वो अपना शरीर छड्ड गया। उसले वो छड्डण तो पहला अमीर खुसरो नूं किते भेजिया। जिसले भेजिया तो वह शाम नूं आया तो उहदे आउंदिआं नूं की कीता कि जिहड़े आम दुनियावी चेले सन उन्होंने पीर जी नूं उत्थे की कीता कि उहनूं कबर विच समाधि दे दित्ती। कबर विच पा दिता। कबर जिहड़ी दी ढेरी बन गई उत्ते, ते दुनिया जिहड़ी है लागे लागे बैठी हुई है। कोई रो रहा है, कोई गल्लां कर रहा है। उधरों अमीर खुसरो शाम नूं आया। उन्हें कहा कि पीर जी कित्थे ने? कहंदे उत्ते आ ने, ढेरी बन गए ने, समाधि दे दित्ती है। उसले अमीर खुसरो जिहड़ा सी बहुत रोया। तो उसले जिसले रोया, उसले फिर अमीर खुसरो ने एक शब्द उच्चारण किया। शब्द उच्चारण किया, जिसले शब्द उच्चारण करके उसने की किया कि अपने इशारा किया, चल खुसरो घर अपने सांझ पई चौं देश, गोरी सोई सेज पर मुख पर ओढ़े सेज खेस। कहते ने कि गोरी सोई सेज पर मुख पर ओढ़े खेस। कहते ने कि मेरा प्रीतम अज जड़ा वो की है, वो ओढ़ के खेस ओढ़ के सौ गया है अपनी छेज उत्ते। तो कहते चल खुसरो घर अपने सांझ पई चौं देश। सांझ कहते हनेरा। कहते खुसरो तेरा की काम इत्थे? वो तो चले गए ने, मेरे वास्ते सारे संसार च हनेरा हो गया। प्यारी साध संगत, जगत विच आके जे एक नाता है, बाणी आई सी, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई तांपो किहा काड़ा जियो। कहते तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तू मेरा बंदप है। कहते बंदप कहते रिश्तेदार। कहते मेरी जिन्नी रिश्तेदारी है संसार विच वो सिर्फ तेरे नाल है, और तू ही मेरा भरा है। कि जो तू मेरे वाल है तो फिर मैनू झौरा किहड़ी गल दा है, मैनू काड़ा किहड़ी गल दा है, झौरा किहड़ी गल दा है। इस करके प्यारी साध संगत, सतगुरु देण नूं तैयार है, सेवक लैण नूं तैयार नहीं। सतगुरु जो देण नूं तैयार है वो सेवक दे भले लई देण नूं तैयार है, पर जिहड़ा सेवक है जिहदे विच नुकसान होना है वो चीज़ां मंगदा है। इस करके प्यारी साध संगत, जगत की रचना ऐसी है कि ये माया दे विच मोया होया है। नामदेव जी जिहड़े सन वो आम करके की करते हैं, बैठ के ते की कर रहे सन, वो अपने कपड़े जिहड़े सन उन्हां ते छापा ला रहा सी, कपड़े छापा ला रहा सी। क्योंकि उन्होंने किता सी कपड़े धोने, प्रैस करने, ते जां गल की उन्होंने गली साफ करना जां उन्होंने ठेकना। तो वो जिसले त्रिलोचन ने वेख्या नामदेव दी, ये दोवें कट्ठे जिहड़े त्रिलोचन ते नामदेव सन, ये रोज़ ही एक दूजे नूं मिलते सन। त्रिलोचन आ गया। त्रिलोचन ने आण के की वेख्या, आण के बैठ गया, राम सत करके बैठ गया। तो वो नामदेव जी जिहड़े सन नाले च सिमरन कर रहे सन, तो नाले कपड़ियां उत्ते वो ठप्पे ला रहे सन, उहदी चित्रकारी कर रहे सन, गल्लां करदे ने। ते त्रिलोचन दे मन विच भाव आ गया एक। त्रिलोचन कहंदा है नामा माया मोया। कहंदे ने इन्नी गल करके उठ के जान लगे। तो नामदेव जी कहंदे ने भगत जी चले हो।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੋ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਆਸਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਸਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਸਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੂ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਆਸਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਸਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਕੀ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਗਲਕੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਸਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਣ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਣ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆਸਣ ਵਿਧੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਣ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਨੈਣ ਮੂੰਦਲੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੀਰ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੇਣ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤੀ ਹੀਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਚੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਂਝਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਦਚਲਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭੌਂ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ।
मेरा कहन तो भाव यह है, लगन जिहड़ी है वो इदां दी होनी चाहिए है। सिमरन करन विच लगन इदां दी होनी चाहिए है कि सिमरन करदियां करदियां दिल दी सुध बुद्धि भुल जावे। मैं अगे भी प्रमाण दिंदा हुंदा, कई बारी प्रमाण दिता पहलों मैं, कि जिसले सिमरन ते बैठना है उस तो पहला अपने जरूरी काम वेख लो, तुहानूं मन उठा ना देवे किते, वो सारे काम कर लो अपने। और जदों तुसीं सिमरन ते बैठना है तो मन नूं गल की इदां गल की किली ते टंग देना है, जिवें चोला ला के किली ते टंग देईदा है, तो फिर ध्यान फिर सिमरन विच ही रवे। इहदा नाम है तरीका सिमरन करन दा, इहदा नाम है बंदगी करन दा तरीका, कि बंदगी करनी है। वो एक जगह रात चल गए तो संगरांद आ तो नहीं सी हैगी जिहड़ी अज है, वो संगरांद होर सी, थोड़ी जी सर्दी सी, तो असी इधर ब्यास दरिया के कंढे ते चले गए, उन्होंने सानू आउण नहीं दिता। मैं कहा जाना है, कहंदे नहीं, भैणी मियाँ खां पिंड सी, सेवादार सन मारी दे रहिंदे, प्यार बड़ा करते सन, उन्हें सद्दिया, गए उत्थे सत्संग चलता रहा तो शामां पईयां। मैं कहा मैं तो जाना है, सवेरे संगरांद है। वो कहंदे इत्थे संगरांद कर लांगे, सवेरे संगरांद इत्थे ही कर लांगे। तो कहंदे ने कि चलो घर चलीए, कादियां चले आ गए। उन्हें कमरा दे दिता वखरा एक। उन्हें फिर मैं कहा भी सवेरे उठ के इशनान करना हो तो की तुहाडे बाथरूम का की हिसाब किताब है? कहंदे जी बटन दब देना, पानी आएगा निघा, तो इस इशनान करना है, तो इशनान करके तो मुड़ के बंद कर दिओ, अपने कमरे में चल जाना। हुण मैं की कीता कि मैं 4 बजे उठ के इशनान करके तो मैं कमरे में मैं 4 बजे बैठ गया। उन्हां दी माता सी बजुर्ग, उन्हें वेख्या कि महात्मा जी उठे ने, वो भी उठ के की कर दी, मूँह छट्टे मार के पानी दे गल की, छेतना बाथरूम चो बाहर आके की कीता, मेरे मंजे दे सामने वो भी बैठ गई। जिसले बैठ गई तो उसले की कीता कि वो 5 मिनट बैठी, फिर उठ के बाहर चल गई। हुण लागे हिलजुल हुंदी होवे ते सिमरन नहीं हुंदा। तदी क्या बेबन अखी ते कान दोवें, गोशे बैठ के बात विचारिए जी, बुल्ले शाह ने क्या है। पैरी पा जंजीर विगे बेखाश दा इस नफ्स नूं कैद कर डारिए जी। कहंदे ने कि बेखाशां दा जंजीर पा के गल की असीं बैठना हैगा, पर असीं खाशां लैके बहने हैं। हुण उसले की कीता, जिसले चले गई भौं के, उसले अगी कीता कि बाहर घुसर मुसर करके नूंह दे नाल फिर आ गई। जिसले फिर आ गई, उससे आके मुड़ के की कीता कि वो मुड़ के फिर उठ के चले गई। वो की करती है, उन्हें हल्की 5-7 बारी उठी है। मैं चुप कर लेट गया। मैं क्या माता ते गल की इत्थे ठीक नहीं गल हैगी, अज समा जिहड़ा खराब हो गया, संगरांद दा दिन है। वो दोबारा फिर मैं वेख्या हुण आई नहीं हैगी, मैं आराम नाल फिर बैठ गया। जिसले बैठा तो माता फिर आ गई। दिन चढ़िया, मैं पूछा, मैं माता जी नाम जपिया करो, सिमरन करया करो, तुहाडा जीवन जिहड़ा है कंढे ते आया होया है, हुण सिमरन करया करो, नाम जपिया करो। वो पता की कहंदी हैगी है, कहंदी है महाराज मैं बड़ा ही नाम जपनी है। मैं आख्या कि किदां दा नाम जपदे हो? अज तू सिमरन ते बैठी सी, कहंदी अज मैं सब तो ज़्यादा भजन कीता है। मेरा हासा निकल गया। मैं आख्या माता जी इस तरह भजन करदे हुंदे हो तुसीं? कई बारी कह दिंदे असीं, हुण असीं बैठे हुए हैं उधरों सिमरन ते कल की असीं आवाज़ां मारने नूंह नूं जां कुड़ी नूं, आ दुੱਧ वेखी मैं दुੱਧ धर के आई हैं, दुੱਧ उबल ना जावे किते। भाई इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने सानूं भजन नहीं करन दिंदियां। असीं अपने आप नूं समेट के बैठांगे तो फिर सिमरन फिर होवेगा। कबीरा मन तो एक है, जहाँ चाहे लगा, चाहे गुर की भगती कर, चाहे विषय कमा। कहते कबीर जी कहते मन तो एक है, इनू मंदिर क्यों नहीं बनाउंदा? जिवें धन गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन मंदिर तन वेस कलंदर घाटी तीर्थ नहावै, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, एक शब्द मेरे प्राण च बस गया है। वो सिमरन दा है। एक शब्द
मेरे प्राण बस है, बहुत जन्म नहीं आवे। कहते जे उन्होंने मैं पकड़ लिया, उन्होंने छड्डिया नहीं, तो फिर मैनू बार बार जूना विच नहीं जाना पवेगा, जन्मां विच नहीं जाना पवेगा। जगत की रचना असी तकना है पर फसना नहीं है। इस करके संसार सागर विच आके असी बिरती किदां दी बनाउणी है, ब्रह्म ज्ञान विच असी बिरती नूं रखना है। जे बिरती ब्रह्म ज्ञान विच नहीं गई, जे बिरती ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनी, तो फिर की है, असी फिर चुंझ ज्ञानी तो है ही ना, संसार चुंझा मारते फिरदे हैं। तो प्यारी साध संगत, अज संगरांद का दिन है। तो संगरांद के दिन में अज संगरांद जी है, ये महान संगरांद है। इसनूं की कहा जाता है, मकर संक्रांति। ते और गुरु साहबा ने सानू संगरांद एक नहीं 12 संगरांदा का सानू गल की हाल दस्या है। तो 12 संगरांदा में असी की करना है, हर एक संगरांद के उत्ते सानू उन्होंने की कीते चोभ दिती है ज्ञान की। उस चोभ नूं सानू चोभ लगी नहीं, जे लग गई जिन्होंने उन्होंने आनंद आएगा, दूसरे नूं आनंद नहीं आएगा। इस करके थोड़ा समान कढ़ के सिमरन करो। अज संगरांद की कहती है, डंडौत बंदना अनेक बार, सर्ब कला समराथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभु आए, पढ़िया तो सरनाए, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाए। भगति दान मोहे दीजियो, गुरुदेवों के देव, और कछु नहीं चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार मेरी आप को, सब संतन के अंग संग। तो 12 माघ विच गुरु अर्जन देव महाराज फरमाते हैं, माघ मंजन संग साधुआं, धूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन, सबना नो कर दान। माघ मंजन संग साधुआं, धूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन, सबना नो कर दान। गुरु साहब कहते ने, भरावा माघ का महीना जिहड़ा है चढ़ गया है। माघ दे महीना की कह रहा है, कहते ने कि संतां दी संगत कर, उन्हां दे चरनां दी धूड़ी दा इशनान कर। असी पानी नाल इशनान करते हैं, पानी का इशनान करके मुड़ के फिर असी की करते हैं, संसार के धंधे जुट जाने। पर वो कहते संतां दी संगत कर। माघ का महीना चढ़िया, संतां दी संगत कर, ते संगत रूपी धूड़ी का इशनान कर। हर का नाम ध्याए सुन, की कर, परमात्मा का नाम उन्होंने को सुन, ते उन्होंने फिर जप ध्याए। कहते जप भी उन्होंने, ते की कर, सबना नो कर दान। कहते सारिਆਂ ਨੂੰ जगा दे, ये दान कर, सिमरन के पासे ला दूजिया। जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोई है, बिन से लोभ सुआन। कहते तेरे मन उत्ते जन्मां जन्मांतरां दी दे कर्मां दी मल जड़ी चढ़ी हुई है। कबीर जी कहते जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। कहते ने कि इस मन नूं एक जन्म दी नहीं, कई जन्मां दी मल लगी हुई है, काला स्वाह वांगू होया है। तो इत्थे गुरु अर्जन देव जी की कहते ने कि जन्म जन्म मल उतरे। जदों संतां दे चरण दी संगत करेगा, उन्हां दे चरनां दी धूड़ी का इशनान करेगा, भाव सत्संग करेगा, उन्हां दे वचनां का इशनान करेगा, कहते तेरे मन उत्तों गल की ये हंकार की मैल जिहड़ी है लै जाएगी।
जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। तो फिर कहते ने काम क्रोध ना लो मोईए बिन से लोभ सवान। कहते ने इन्हां पंजां डाकुआं दे विच ये 5 डाकू तेनों मोहणगे नहीं, 5 डाकू तेनों खराब नहीं करनगे। कहते ने लोभ रूपी कुत्ता तेरा जड़ा ये भी भौंकणों हट जाएगा। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, 68 तीरथ सगल पुन जीव दया परवान। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। चंगे राह ते चलीए तो हर कोई साड़ी उस्तति करेगा, जहान संसार साड़ी उस्तति करेगा। और कहते ने 68 तीरथ सगल पुन जीव दया परवान। किसी एक जीव उत्ते भी दया कर दी तो तेनों 68 तीर्थों का इशनान का फल मिल जाएगा, घरे बैठिया ही, जान की लोड़ नहीं। क्यों? दया धर्म का मूल है। साडा धर्म तां बचदा है जे साडे अंदर दया है। जे दया नहीं किसी से कीती तो फिर जिन्ना मर्जी दान कर ले कुछ भी नहीं, व्यर्थ है सब कुछ। जिसनों देवे दया करे सोई पुरख सजान। कहते ने ये दात हर एक नूं प्राप्त नहीं हुंदी। मालिक कृपा करे, परमात्मा दया करे, तेरी बुद्धि उज्जल करे तो तेनों गल की दया का दान जिहड़ा है, सत्संग का दान जिहड़ा है ये तेनों मिल जावे, परमात्मा दे देवे तो कहते वो पुरख सुजान, कहते ने सियाणा है, वही समझदार है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान। कहते ने जिन्ना जीवां ने अपने प्रभु का सिमरन करके उन्होंने अपना बना लिया तो पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी कहते मैं उन्होंने तो कुरबान जाता हाँ, बलहार जाता हाँ। माघ सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरबान। कहते माघ का महीना इन्हू सुच्चा किया महाराज जी ने, झूठा नहीं है, पाप पवित्र है। माघ के महीने स्नान करके सिमरन ते बैठ जाओ। माघ का महीना चढ़िया है, सिमरन करो तो सवेरे उठ के अमृत वेले उठ के की करो, इशनान करके सिमरन ते बैठ के परमात्मा की बंदगी करो। क्यों? ये जड़ा जड़ा साडा सतगुरु है साडे ते वो भी कृपा करेगा, वो भी साडे ते मेहर करेगा। क्यों? उहदा की कारण? असी माघ के महीने नूं अपना लिया है, माघ के महीने नूं अपना लिया है। तो इस करके प्यारी साध संगत ये माघ का महीना है, ये चढ़िया है अज वीरवार। तो माघ के महीने विच आके की करना है, असां गल की करना, जिहड़े टुटे हुई रूहां ने उन्होंने चाहिए जुड़ जाना चाहिए है, इस महीने जुड़ जाइए। ये महीना जिहड़ा है एक महीना जिहड़ा है ये नहीं कि इस महीने नाम जपना मुड़ के छड्ड देना है, अपनी रटन लाउणी है। असी अपने आप को आदत पाउणी है। इस महीने में इस महीना ये महीना जिहड़ा है सानू गल की है पवित्र करने वाला है। ये गुरु साहब ने शिक्षा दी है भाई जे कभी भी नहीं जपदा तो तू कभी संगरांद नूं ही आके जप लवें तो फिर भी तेरा बेड़ा पार हो जाए, कुछ तेरा उधार हो सकता है। इस करके नाम जप के सिमरन करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करना है। आओ भोग का शब्द पढ़िए। गुर लैंदे चरनी लाए अपने सेवक नू, 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 गुर लैंदे चरनी लाए अपने
सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी ला अपने सेवक नू हर जुग जुग भगत उपाया 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 रखदा आयो राम अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी ला अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू हर नाकश दुष्ट हर मारिया हर नाकश दुष्ट हर मारिया हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया हर लाद तरायो राम अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी ला अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू हंकारियां निंदकां पीठ दे हंकारियां निंदकां पीठ दे हंकारियां निंदकां पीठ दे हंकारियां निंदकां पीठ दे जो मुख लायो राम अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी ला अपने सेवक नू जन नानक ऐसा हर सेविया जन नानक ऐसा हर सेविया जन नानक असहर सेविया जन नानक असहर सेविया छड़ायो राम अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी ला अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू गुर लैंदे चरनी लाय अपने सेवक नू बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।